बात क्या है कि हर टेट के लिए अलग अलग रहता है। तो आप टेट का टेस्ट नहीं होता है, टेट में कैसे पास करना है, मंथ का समय मिलेगा जिसमें आपके बाद आपको पता चल जाता है, एडमिट कार्ड आने लगता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट रिक्वायरमेंट 2025, जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यह कब से ऑनलाइन होगा, कितने दिनों तक होगा, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, क्या क्या इसका सिलेबस है, कितना पोस्ट है, किसके लिए क्या है, सभी पॉइंट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप एक एक पॉइंट देखिएगा तो आपको क्लियर होते जाएगा कि क्या है नहीं है, आपको कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई जरूरत हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के। कांस्टेबल और बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की बहाली है। 2025 में नया वैकेंसी आई है जो आपका अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कब से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन स्टार्ट डेट 26 जुलाई 2025, यानी आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 26 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक दो दिन में आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका लास्ट डेट अगर बात कर लिया जाए तो लास्ट डेट इसका 24 अगस्त 2025 है, यानी पूरे लगभग आपको एक मंथ का समय मिलेगा जिसमें आपको इसको ऑनलाइन कर देना है। तो जो भी इसके लिए आप अगर बीएसएफ ट्रेडमैन में बहाली देखना चाहते हैं, उसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को एक बार जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें रिटन एग्जाम कैसा है या सिलेक्शन किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें आप देख लिए। अगला बात कर लेते हैं कि लास्ट जो है फी पेमेंट का 24 अगस्त ही है, यानी 24 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर देना होगा। क्योंकि आप देखिए, आप 24 अगस्त तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बाद में ये ऑनलाइन का जो इसका साइट है बिजी हो जाता है। उस पर आप लास्ट डेट को अगर जाइएगा तो उसमें आपका काम नहीं करेगा। तो आप अप्लाई अगर करना ही है तो आप इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। वही एग्जाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें एडमिट कार्ड आपका अगर आप 24 अगस्त लास्ट डेट मान रहे हैं तो इसके एक या दो मंथ के बाद आपको पता चल जाता है, एडमिट कार्ड आने लगता है। तो इसमें आपका सिलेक्शन बहुत ही साफ होता है, यानी 100% आप कह सकते हैं कि इसमें आपको जो जो प्रोसेस दिया है अगर उसको आप क्वालिफाई करते जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आगे हम बात कर लेते हैं इसका क्या है। तो आगे इसमें अगर आप देखिए, इसमें फी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फी कितना है। तो इसमें आप जनरल का है, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। क्या क्या है, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। वही अगर आप एससी है, एसटी है तो आपको कोई फी नहीं लगेगा, अलावा है तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। वही ऑल फीमेल, यानी आप फीमेल है तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है। पेमेंट मोड क्या रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा, इसमें कोई कैश आपका नहीं लिया जाएगा। आप ऑनलाइन इसका पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या और सब भी है, इससे आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कीजिएगा। तो ये मत डाउट में रहिएगा कि इसका पेमेंट हम कैसे करेंगे, इसका आपको क्लियर यहाँ बता दिया गया है कि पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा। आगे बात कर लेते हैं हम। तो आगे देखिए, आगे है आपका एज। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन नोटिफिकेशन 2025, एज लिमिट एज ऑन 24 अगस्त 2025, यानी 24 अगस्त 2025 से पहले पहले का आपका डेट लिया जाएगा। इसमें इससे पहले अगर आप 18 ईयर का हो चुके हैं, यानी आप 24 अगस्त से पहले 18 साल का हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही मैक्सिमम एज है 25 साल। अगर आप 25 साल से कम है और 18 साल से ज्यादा, यानी 18 से 25 के बीच है तो आप इस फॉर्म को 100% अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात कर लिया जाए कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट 3588 है। यानी ये क्या है, आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं।
तो देखिए अगर बात कर लेते हैं हम कांस्टेबल ट्रेडमैन की, तो इसमें मेल जो भी मेल है उनके लिए 3406 पोस्ट है और फीमेल के लिए 182 यानी 182 है। तो आप अगर मेल है तो आपके लिए 3406 है, फीमेल है तो 182 है, इतना पोस्ट है। हम एजुकेशन की बात कर लिया जाए कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो देखिए कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आप सबसे पहले क्या है कि कैंडिडेट मोस्ट हैव पास्ड 10th क्लास, सिर्फ आपको 10th क्लास, अगर आप 10th क्लास पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग पोस्ट है उसमें हो सकता है अलग एजुकेशन लगा हो, तो आगे हम जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं खुल रहा है, वो आपका 26 जुलाई से ही खुलेगा, तो उसमें आपको क्लियर दिखा दिया जाएगा या बता देंगे कि आपको सब्जेक्ट क्या है, उसमें सिलेबस क्या रहता है, उसके बाद पोस्ट के हिसाब से कौन सा एजुकेशन है, किस पोस्ट में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस सब पे हम लोग बात कर लेंगे जब आपका 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा और ये खुलने लगेगा। तो उसमें सारी अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपको मिल सके। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आगे हम इसमें बात कर लेते हैं आपका फिजिकल। ये बात क्या है कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग रहता है, तो आप जाकर आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन में। तो देखिए अगर आप हाइट की बात कर लिया है तो एसटी है तो 160 सेंटीमीटर, वही आप अदर कास्ट है तो 165 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी है तो 148 सेंटीमीटर और अदर है तो 155। इसमें आपका दो कैटेगरी आ जाता है। जैसे आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल की कि इसमें मेल में कितना कितना है। देखिए अगर आप मेल है और आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर जरूरी है। 160 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर में आते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जनरल आ जाता है, ओबीसी आ जाता है, ईडब्ल्यूएस आ जाता है या और भी एससी आ जाता है, तो आपसे हैं आप, तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही अगर चेस्ट की बात कर लिया जाए तो 75 से 80 सेंटीमीटर, अगर आप मेल से हैं और एसटी है तो 75 से 70 से 80 सेंटीमीटर। 75 बिना फुला होता है और फुला के 80 सेंटीमीटर होता है। वही अदर कास्ट में आप आते हैं तो 75 से 80, दोनों का जो आपका चेस्ट है वह नाप एक ही है, बिना फुलाए 75 और फुला के 80 सेंटीमीटर। वही फीमेल की बात कर लिया जाए अगर कि फीमेल में कितना है, तो देखिए फीमेल में अगर आप एसटी से आते हैं तो 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अदर कास्ट में आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जनरल से हो जाओ, ओबीसी से हो जाओ, ईडब्ल्यूएस हो जाओ या एससी से हो जाओ, अगर इस कास्ट में आप आते हैं फीमेल है तो आपको 155 सेंटीमीटर इसमें है। तो देखिए आगे अगर बात कर लिया जाए इसकी रनिंग की, पीईटी की, पीएसटी की बात कर लिया हम लोग, अब पीईटी की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप मेल है तो मेल में तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले आपका क्या होगा, तो इसके प्रोसेस में आइएगा, आप सिलेक्शन की ओर बढ़िएगा तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपका 100 मार्क का होगा। क्या क्या सिलेबस रहेगा आगे वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले आपका रिटन हो गया, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी हो गया। पीईटी पीएसटी में आपको क्या चाहिए वो मैंने पीछे बता दिया। उसके बाद आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट, जैसे मैंने पीछे बात किया है कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग रहता है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ऐसे मैं वीडियो लाकर दे दूंगा। अगर आपका और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सभी का तो मैं आपको बता दूंगा ट्रेड टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, उस पर भी हम एक वीडियो आपको ला देंगे। सभी ट्रेड का टेस्ट नहीं होता है, ट्रेड में कैसे पास करना है वो सभी बात हम अब आगे के वीडियो में करेंगे। उसके बाद आपका 4 पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगता है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या क्या रहा है आप लोग एक बार और देख लीजिए।
सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर पीईटी पीएचटी होगा, फिर टेट स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिटन टेस्ट सॉरी मेडिकल टेस्ट होगा। और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती में शामिल हो जाइएगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस सिलेक्शन का, रिटन से लेकर मेडिकल तक। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो बस इतना ही तक आपको पता हो गया कि मैंने शुरू से सारा आपका बीएसएफ के बारे में, कांस्टेबल ट्रेडमैन के बारे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बार और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब